नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मार्जिनल टैक्स रिलीफ एक ऐसा कंसेप्ट जो कि आपकी इनकम 7.5 लाख से भी ज्यादा है। 7,60,000 है, 7,70,000 है, 7,80,000 रुपए है। वहां भी आपको टैक्स लाइबिलिटी कम करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है न्यू टैक्स रिजीम में। ये कंसेप्ट ऐसा है कि आपकी जो 7 लाख से ज्यादा की इनकम है, उस इनकम पे आपका टैक्स एक्सीड नहीं होने देती। ये एक अपन एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ है वो है क्या, एक्चुअल में उसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, वो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं, ये न्यू टैक्स रिजीम में मार्जिनल टैक्स रिलीफ अलाउ है। न्यू टैक्स रिजीम में आपकी इनकम 7.5 लाख तक होती है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप पे जीरो टैक्स लगता है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इसीलिए आपकी इनकम 7 लाख तक आ जाती है और वहां टैक्स जीरो रहता है। लेकिन मान लीजिए आपकी इनकम जो नेट इनकम है डिडक्शन लेने के बाद वो 7,20,00,000 है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि उस पूरे 7 लाख पे भी टैक्स लगता है उस 20 रुपए के अमाउंट की वजह से। लेकिन मार्जिनल टैक्स रिलीफ आपका टैक्स वो कम करके सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए आपको टैक्स पे करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ है, उसके अलावा कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। दो डिडक्शन ऐसे हैं जो सेक्शन 80CC-D2 जो कि एम्प्लॉयर का एनपीएस का कंट्रीब्यूशन और सेक्शन 80JJAA वो अलाउ है, उसके अलावा कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। मैं एक इंडेक्स लेके चलूंगा जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ है क्या, कैसे इसका बेनिफिट ले। आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है एक टेबल जिसमें 4 रो है। एक है नेट टैक्सेबल इनकम यानी डिडक्शन लेने के बाद, सेकंड है एक्चुअल टैक्स बिफोर सेस से पहले जो टैक्स लगता है वो, थर्ड है मार्जिनल रिलीफ और फोर्थ है टैक्स बेनिफिट। अब यह देख लीजिए, फर्स्ट लाइन में 7 लाख तक की इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद 7.5 लाख तक की इनकम थी, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ, 7 लाख रुपए बचा। उस 7 लाख पे जीरो टैक्स लगता है तो मार्जिनल रिलीफ भी जीरो होगा और टैक्स बेनिफिट 25,000 का। 87A में जो रिबेट मिलती है वो 25,000 की मिलती है, वो यहाँ बेनिफिट है। अब मैं लेके चलता हूं आपकी इनकम जो नेट इनकम है 7,20,00,000। अब दिक्कत है कि ये 20 रुपए की वजह से उस पूरे 7 लाख अमाउंट पे भी टैक्स लगेगा, जो 25,000 की रिबेट मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। लेकिन मार्जिनल टैक्स रिलीफ एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप पर जो एक्चुअल टैक्स लगेगा, यहां 7,20,00,000 की इनकम पे 25,002 रुपए टैक्स बनता है, यानी आप 87A में रिबेट भी नहीं ले सकते। लेकिन मार्जिनल टैक्स रिलीफ आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो आपकी इनकम में 7 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, उस अमाउंट को कंपेयर कीजिए आपकी जो टैक्स बन रहा है, उस कंपैरिजन में जो भी अमाउंट आपका लोअर है वो आपको टैक्स पे करना है। यहां मार्जिनल जो रिलीफ है वो 20 रुपए है, वही आपको 20 रुपए पे करना है, यानी आपको टैक्स बेनिफिट हो जाएगा 24,900 कुछ रुपए। थर्ड एग्जांपल में देखता हूं, आपकी इनकम जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 7,20,000 रुपए है। 7,20,000 रुपए मतलब जो न्यू टैक्स रिजीम पे टैक्स बनेगा वो 27,000 रुपए रहेगा। लेकिन 7 लाख के अमाउंट से ऊपर की जो इनकम है 20,000 रुपए, उसको आप टैक्स से कंपेयर कीजिए। दोनों में कंपेयर करोगे तो जो लोअर अमाउंट है 20,000, वही आपको पे करना है टैक्स के रूप में। आपको ये जो 7,000 का अमाउंट है उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, यानी सिर्फ 20,000 रुपए टैक्स पे करना है 7,20,000 की इनकम पे। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूं, 7,25,000 रुपए। 7,25,000 पे जो टैक्स बनेगा 27,500 रुपए। इस 27,500 रुपए को अपन कंपेयर करेंगे 7 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है 25,000 उससे, तो दोनों में लोअर कौन सा है, 25,000, तो वो 25,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। आपको 2,500 रुपए का टैक्स बेनिफिट होगा। अब इस मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कहीं तो अपर लिमिट होगी या ये ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल इसकी मैक्सिमम लिमिट है, वो भी डिसाइडेड है, वो आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रही है। 7,27,770 रुपए इसकी मैक्सिमम लिमिट है। 7,27,770 रुपए पे टैक्स जो बनेगा न्यू टैक्स रिजीम में 27,777 रुपए। और जो मार्जिनल रिलीफ है वो देख लीजिए, 7 लाख से ऊपर कितना अमाउंट है, 27,770 रुपए। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा 7 रुपए का, 7 रुपीज का टैक्स बेनिफिट रहेगा। आपको 7,27,770 की इनकम पे 27,770 का टैक्स पेमेंट करना है और 7 रुपए का टैक्स बेनिफिट रहेगा। इससे ऊपर का एक अमाउंट अपन देखते हैं एग्जांपल के लिए, 7,27,800 रुपए का अपन देखेंगे तो वहां पे जो टैक्स बनेगा 27,780 रुपए। 27,780 रुपए टैक्स है और 27,800 रुपए की जो इनकम है 7 लाख से ऊपर की, उन दोनों में कंपेयर करोगे तो आपका जो टैक्स बन रहा है वो कम बन रहा है, 27,780 बन रहा है, जबकि इनकम में 27,800 है। 20 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, यानी यहां आप मार्जिनल टैक्स रिलीफ सेलेक्ट नहीं करें क्योंकि लॉस हो गया। इसीलिए जो मैक्सिमम लिमिट है मार्जिनल टैक्स रिलीफ में 7,27,770 रुपए। जहां तक आप मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्लेम करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। ये एक नया कंसेप्ट है, आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। लेकिन आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, आपको नहीं समझ आया आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा। कमेंट सेक्शन में डालिए आपकी जो भी क्वेरी है।
और एक और चीज बता दूं, मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जिसमें आपकी 10 लाख तक की इनकम तक कितना टैक्स रहेगा, 7 लाख तक कितना रहेगा, 15 लाख तक कितना रहेगा, 20 लाख तक कितना रहेगा, और डिडक्शंस कौन कौन से आपको अलाउ है, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम में कंपैरिजन के साथ सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया है। आप मेरे चैनल पे जाके वहां प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के नाम से सारा कुछ वहां आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं, वो देख सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोग खुद कैलकुलेशन कर सके। और हाँ, मैंने आईटीआर फाइल कैसे करेंगे उसका भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर करें, आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।